लेक्चर 3। स्टूडेंट 25 डिग्री सी पे पी के डब्ल्यू क्या होगा? 14 रहेगा। तो 14 रहेगा तो पीएच स्केल में अगर हम लोग एक बनाते हैं मोटा मोटी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो एक्चुअल में ये मेरा कौन सा पॉइंट है? तो सर ये तो बिल्कुल हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू है, राइट। और हाफ ऑफ द पी के डब्ल्यू यही तो मेरा न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब जनरलाइज ये नहीं है कि पी एच 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। जनरलाइज इज दैट कि हाफ ऑफ द पी के डब्ल्यू इज द न्यूट्रल पॉइंट। इज इट ओके? क्योंकि उस हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू से फायदा ये रहेगा कि कभी अगर पी के डब्ल्यू 12 भी होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट इज 6 पी एच स्केल पे, करेक्ट ना। और ये जोन आपका कौन सा रहेगा पी एच स्केल पे? एसिडिक जोन, ये तो न्यूट्रल जोन हो गया। तो भाई ये मेरा रहेगा एसिडिक जोन, करेक्ट। और पीएच स्केल में इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन का भी पीएच निकलता है, करेक्ट ना। क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि चाहे जो भी सॉल्यूशन जहां वाटर रहेगा वहां पे H+ रहेगा और OH- दोनों रहेगा। ये कौन सा जोन है एवरीवन? बेसिक जोन। तो जिस भी जोन में जाइए न्यूट्रल पॉइंट से जितना दूर जाइएगा उसका वो कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज करेगा, करेक्ट ना। लो पीएच पे मोर एसिडिक कैरेक्टर या लेस एसिडिक कैरेक्टर? सर पीएच लो तो एसिडिक कैरेक्टर इज मोर, राइट। इसका मतलब है कि एसिडिक जोन में अगर आप इस न्यूट्रल पॉइंट से इस तरफ जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं? इंक्रीजेज। और इस तरफ तो भाई बेसिक जोन है, तो यहाँ से यहाँ जाइएगा तो हाई पीएच मोर बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, राइट। लेकिन बेसिक जोन में ना कि हाई पीएच बोल रहे हैं, pH 4 और pH 6 आप बोल रहे हैं हाई बेसिक, भाई एसिडिक जोन है, राइट। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग पीएच स्केल इंडिकेट करते हैं वैसे ही तो पीओएच स्केल इंडिकेट करेंगे। और एट 20 ऑडियो म्यूट कर लीजिए। एट 25 डिग्री से तो 25 डिग्री सी पे अगर हम लोग करते हैं तो पी के डब्ल्यू तो 14 रहेगा एवरीवन। और अगेन मेरा ये हाफ ऑफ द पी के डब्ल्यू, चाहे जो भी स्केल हो, पीएच स्केल हो या पीएच स्केल, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, करेक्ट ना। मेरा प्रोजेक्ट वर्क के अकॉर्डिंग 12th क्लास के बच्चे चलते रहिएगा, तब ऑन टाइम आप जेईई मेन के लिए एकदम बहुत बैलेंस तरीके से प्रिपेयर हो जाइएगा। मेरा बात नहीं मानिएगा, बाद में बहुत पछताते रहिएगा। कम से कम
हाँ एक मिनट जब इंपॉर्टेंट बात बोलते रहते सुनिए ध्यान से। तो ये थोड़ा टफ है बट आपको सफिशिएंट टाइम देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मैं जब अगर मुझे मेरे ऊपर छोड़ दिया सर आप रिवीजन करवा दीजिए, तो सिर्फ मेरा बात मानिए। फिर जैसे देते हैं फिर खुद का दिमाग मत लगाइए कि यहाँ वाला तो वहाँ वाला तो यहाँ वाला वीडियो देख लेते हैं, नॉट लाइक दैट। अगर सिस्टम पे ट्रस्ट किए हैं तो सिस्टम पे ट्रस्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपको तोड़ कर दे रहे हैं वैसे आप बढ़िए ना। हो सकता है कि आप अपना मेन जो आपका लाइफ का जो टारगेट है अगर आप लेके चले IIT एडवांस तक, तो हो सकता है तब तक मैं 3 बार रिवीजन करवा दूँ, ये भी तो हो सकता है। भाई रेस्ट मुझसे HC वर्मा एक बार बना दिए कि एटलीस्ट मैं क्लास में प्रॉब्लम करवाए होंगे, राइट। फिर IT क्वेश्चन बैंक हो गया। अब एक बार खुद से बना लीजिएगा तो एक ही चैप्टर को कोई 3 बार पढ़ लेगा तो भूल पाएगा, थोड़ा बहुत तो भूलेगा ही, बट पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अभी ये मत सोचिए कि हाँ क्या हो रहा क्या कैसे हो रहा है। जो आपको मेंटर अगर मुझे मान लिए हैं तो जैसे मैं तोड़ के देता हूँ वैसे करते रहिए, लेकिन जो भी चीज़ कीजिएगा बहुत इंटरेस्ट से, सिर्फ मेरे दिखाने के लिए नहीं, थोड़ा बढ़िया देखने से लगना चाहिए कि राइटिंग बढ़िया है। मतलब बना भी रहे प्रॉब्लम भी बना रहे थे एकदम इतना बढ़िया रहे कि एकदम लगे कि हाँ कोई सोल्यूशन देखे तो इंप्रेस हो जाए, नहीं कि ऐसे करके पहुँच गए। मैं चाहता हूँ उस प्रॉब्लम में आप टाइम देकर अच्छा ये यहाँ पे हुआ यहाँ, मतलब जब प्रॉब्लम बना रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी फिजिक्स आ रहा है वो आपके माइंड में घूमना चाहिए, सिर्फ आंसर लाने के लिए प्रॉब्लम नहीं बना रहे हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आप दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर तो इस तरीके से बनाएंगे करेंगे तो आप अगर मान लीजिए कि हर वीक में अगर 100 प्रॉब्लम बनाते हैं तो 100 आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत स्मूथली और तरीके से देखते। मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूँ आपके क्लास में तो हर बात को बोलता हूँ, मैं वहाँ पे एक्चुअली जानबूझ के अपना रिवीजन करता हूँ कि यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई कि हर एक चीज़ें मेरे माइंड में आते रहे। तो वैसे उस स्ट्रैटेजी से बहुत तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा एकदम तोड़ कर। हाँ बोलिए शुभंकर। इलेक्ट्रोस्टेट का असाइनमेंट नहीं दिए हैं तो आज दे देंगे। उसको 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 छोड़ दीजिएगा, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक कौन सा जोन रहेगा वेदांग, अब ये हो जाएगा बेसिक, राइट। और एक कौन सा जोन हो जाएगा एसिडिक। और सेम बात सर इस तरफ से न्यूट्रल पॉइंट से जितना दूर जाएंगे जिस जोन में वो कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, करेक्ट। और इस जोन में जाएंगे तो इससे दूर मतलब लो पीएच, लो पीओएच और लेस देन 7 में, जितना लेस देन 7 है उस जोन में जितना कम पीओएच रहेगा बेसिक सोल्यूशन उतना ही स्ट्रांग रहेगा, राइट। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे पीएच तो नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ले लिए समथिंग लाइक दिस, अगर आप पीएच आपका 2 है, राइट, तो क्या बोलिएगा पीएच 2 रहेगा तो log 1/H+, राइट। H+ अगर 2 है मोलरिटी तो उसके उसमें तो निगेटिव ही तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये तो बिल्कुल, इसलिए तो मैं बोला कि जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर 2m हो जाएगा तो log 1/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक को कितना हो जाएगा -0.301। बट वो H+ का कॉन्सेंट्रेशन 2m बहुत नहीं लगता, बहुत हार्ड एसिड हो गया। अब हम ले लेंगे एक्वा रेजिया, तो खैर किसी और काम का रहेगा, लेकिन उस सिचुएशन में हो सकता है। एनीवे
हाँ नहीं, 1 से 7 तक, नॉट 1 से 6। हम्म 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 कहाँ ज़्यादा हो? नहीं, आप जब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर आप किसी एक स्केल को पकड़ के रखेंगे तो उसी स्केल पे तो काम करेंगे, एक साथ दोनों स्केल को थोड़े मिक्स करेंगे। नहीं, मीनिंग सेम कैसे है यहाँ पे देखिए, अगर इस स्केल में काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली सपोज कीजिए कि मान लेते POH आपका 4 है, समझे? आपको एग्जांपल समझाने के लिए, अगर POH 4 है तो आपको तो ये पढ़ाया गया है कि pH प्लस pH ऑलवेज 14 ऑलवेज pKw के बराबर होगा, करेक्ट? तो अगर POH 4 है तो उसका pH स्केल पे POH कितना रहेगा, pH कितना रहेगा? हाँ तो कीजिएगा ना, 25 से 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो ये जो POH, ये मेरा कौन सा सोल्यूशन है, बेसिक ना? तो यहाँ पे बेसिक है तो यहाँ पे भी ये बेसिक जोन में ही जाएगा, लेकिन pH स्केल पे वो 10 दिखेगा, राइट? इसलिए आप उसको दोनों को एक साथ मिक्स मत कीजिए। pH जस्ट देखिए, ये बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस यहाँ पे देखना कि कोई भी एक वैल्यू बता दे, दूसरा निकाल लेंगे और उसको अलग अलग स्केल पे अलग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट, तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइए। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहाँ पे वाटर का कंट्रीब्यूशन को लेना है या कहाँ पे नहीं लेना है। बन गया? क्या निकालना था? दिया हुआ था NaOH, राइट? तो POH निकाल लिया पहले। POH कितना होगा? log 1/, बोलिए फास्ट, 2 × 10⁻⁻⁴। तो क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं 4 - 0.301, करेक्ट? तो pH इक्वल टू, एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व नहीं करना है, कभी कभी बिना सॉल्व किए हुए कभी कभी कम मेहनत करना भी अच्छा हो जाता है। तो pH इक्वल टू 14 - 4 - 0.301 कितना हो जाएगा? 10.301, करेक्ट ना? कैलकुलेशन करने से बच गया। और सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो इतना आसान है, ये तो बच्चों का गेम था। चलिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए और 2 बनाइए। आसान क्वेश्चन ही है, फिर भी बनाइए। ये इक्वेशन लिखेंगे एवरीवन। तो नहीं लगता कि H प्लस इक्वल टू, सर यहाँ पे C अल्फ़ा कर दीजिए,
तो पी एच इक्वल टू लॉग 1/c अल्फा लिख सकते हैं, और 1/c तो दिया हुआ है ना 0.002, और अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 5 या 5/100, तो लॉग 1/ कितना लिखें, कितना लिख सकते हैं देखिए तो, फोर। तो इसका पी एच निकाले तो इसका अगर एग्जाम में पी ओ एच पूछा जाता तो कितना हो जाता, 14 - 4 10। मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, कुछ भी सॉल्यूशन हो, सॉल्ट का हो, अगर वाटर प्रेजेंट है तो पी एच प्लस पी एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू होगा, राइट। तो 1 का बी बन जाएगा, आप पे छोड़ दें ट्रस्ट करके। चलिए 2 का ए बनाइए, और जो के बी का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिया हुआ है बेस, पूछ रहे हैं पी एच, एग्री ना, दिया हुआ है बेस और पूछ रहे हैं पी एच। तो आपको याद है पिछले क्लास में पी एच का एक पी ओ एच का एक फार्मूला डेवलप किए थे, क्या था फार्मूला, हाफ ऑफ, बोलते ही नहीं ना है, समस्या ये है, माइनस लॉग सी। 21 कंडीशन के लिए जब वेन 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1, हाफ पी के डब्ल्यू कितना है, सॉरी पी के भी कितना है, इसका एक्चुअली मुझे वैल्यू ही याद है 4.47 होता है। लेकिन फिर भी आप लोग जिनके पास लॉग टेबल है और जिनके पास लॉग टेबल नहीं है बहुत ख़राब बात है, तो जिनके पास लॉग टेबल है मुझे वैल्यू देख कर बताइए, लॉग 1.8 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी 1.8 का नहीं, log 1/1.8 इंटू 10⁻⁻5 था ना, तो 5 माइनस लॉग 1.8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग 18 के 0 में जाइए तो जरा वैल्यू बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा, बगल में तो है आरसी मुखर्जी। लॉग 18 का 0 में कितना आया, पॉइंट में दिया हुआ है, 18 के 0 में जाना है लॉग टेबल में, 2553, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, वैल्यू नहीं डिजिट देखते हैं, 1 में से 1 को माइनस कीजिए, राइट, 0, 5 माइनस 0.2553, 5 में से 0.2553 कीजिए, कितना आता है, 4. अप्रोक्स एग्जैक्ट देखिए तो कितना आता है, 4.7 लेने से भी काम चल जाएगा, मोटा मोटी 4.74 आता है, देखिए तो 4.7447, तो मोटा मोटी इतना लेने से काम चल जाएगा, ये बहुत बार आने वाला है इसलिए मैंने काम करवाया आपसे। चलिए 4.744 अब माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.1, लॉग 0.1, तो लॉग 0.1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 -1, तो -1 बिकम्स प्लस, हाफ 4.744 + 1 मतलब हो गया 5.744 डिवाइडेड बाई 2, ये है मेरा POH, बट पूछा गया था द सिंस PH + POH = PKW, करेक्ट एवरीवन, इवन इफ इट इज एसिडिक सोल्यूशन बट ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है।
तो यहाँ से क्या pH निकाल लेंगे, 14 माइनस 5.744 और डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करके देखिए आंसर आता है या नहीं आता है। कैलकुलेशन तो एग्जाम में आप ही लोग को करना है, क्रैश कोर्स के बच्चे। हाँ हाँ, तो उसका तो आना चाहिए था पीएच, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक आंसर आया, आंसर तक जाना है आप लोग को। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 का ए बन गया तो 2 का बी बन जाएगा। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है, इज इट राइट। फिर बना लीजिए, बाद में टाइम नहीं रहता है आप लोग को, आप लोग बहुत बिजी लोग हैं। जो काम करना है क्लास में ही क्लास का असाइनमेंट कर लीजिए। क्या डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ पी के और माइनस लॉग सी। हाफ पी के कितना दिया हुआ है, वैल्यू तो वही है ना 1.8, तो क्या डायरेक्टली यूज कर लें उसका 4.77 4.74। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5, इसका मतलब 0.5 है तो 10/2 कर लें, नहीं 2/10, 0.5 तो हाफ ना, सॉरी हाफ राइट। तो लॉग हाफ, और लॉग हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा जुड़कर, हाफ इंटू 4.74 प्लस 0.301। कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर रहेगा। देखिए तो आंसर है। और अगर इसका पीएच निकाल लिए और इसी क्वेश्चन में उल्टा काम पूछते हैं, फाइंड आउट द पीओएच, करेक्ट, तो पीएच निकल जाएगा, तो पीएच निकल जाएगा। भाई आज के बाद किसी सॉल्यूशन का पीएच बता पा रहे हैं तो इसका मतलब सर मेरे पास पीओएच का वैल्यू भी रेडी है, राइट। चलिए तो सब छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। बनना ही पड़ेगा भाई, उपाय क्या है। यहाँ समझ में आएगा तो बफर समझ में आएगा, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट। लिखिए, पहला पॉइंट बनाइएगा, द एडिशन ऑफ एन आयनिक सॉल्ट, द एडिशन ऑफ एन आयनिक सॉल्ट हैविंग कॉमन आयन, having common ion, anion or cation, anion or cation to weak acid, or yes, the addition of an ionic salt having a common ion, ब्रैकेट में cation और anion, to a weak acid or weak bases, to a weak acid or weak bases, suppresses their degree of dissociation, suppresses their degree of dissociation according to which principle? Yes, according to Lee-Chatterjee principle, according to Lee-Chatterjee principle, suppresses their degree of dissociation, suppresses their degree of dissociation according to Lee-Chatterjee principle। ठीक है ना।
हो गया एवरीवन? चलिए तो पहले वीक एसिड का केस डील कर लेते हैं। ओके एवरीवन, तो सर यहाँ पे t इक्वल 0 पे मेरे पास c था तो ये 0 0 था, और यहाँ से c माइनस, क्या डायरेक्टली c माइनस सी अल्फा कर दें एवरीवन, या x लिखना पड़ेगा? c अल्फा c अल्फा, मतलब यही मेरा x था, सिंपली लिखते ऐसे हैं x एंड x, करेक्ट। और यू नो इट वेरी वेल कि अल्फा इक्वल टू एक्स बाई सी करते हैं, देन x इक्वल टू सी अल्फा, इट राइट। तो इसी को मैं लिखता हूँ c माइनस सी अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा और ये हो जाएगा सी अल्फा, करेक्ट एवरीवन। और भाई यहाँ पे के ए इक्वल टू क्या लिखते हैं सर? k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, यही लिखिएगा। बाद में हम लोग 1 माइनस अल्फा टेकन वाले लेंगे नहीं लेंगे दूसरी बात है, ओरिजिनल तो दिस वन राइट। तो वीक एसिड का केस फर्स्ट ए था। अब सेकेंड सिचुएशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड जब हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं और एक्सटर्नली इस पे मैं वैसा कोई एक एक्सटर्नली मैं एसीटेट आयन को बाहर से डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब करने का तरीका क्या क्या था? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टर्ब करने का वन ऑफ द तरीका था कि बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नली, राइट। तो जिसको ऐड करते हैं उससे इक्विलिब्रियम दूर जाता है या पास आता है? दूर जाएगा। दूर अकेले जाएगा या अपने साथ लेकर जाएगा किसी को, राइट। तो लेट अस सपोज आपने सॉल्यूशन में बाहर से सिर्फ इसको डाल रहे हैं, तो इसको अगर डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। आपने ऑल ऑफ सडन इसको डाला तो आपका सी का वैल्यू ज़्यादा, इस आपका क्या हो गया, इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, और इसका अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया इसका मतलब है कि आपका न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, करेक्ट। और इसको ध्यान से देखिएगा एवरीवन, और ध्यान से देखेंगे तो ओरिजिनल तो ये था ना CH3C डबल बॉन्ड O माइनस इंटू H प्लस, इज इट राइट? और वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऑल ऑफ सडन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप ऑलरेडी थे, जैसे ही आपने एक्सटर्नली इसको ऐड किया तब ए वैल्यू क्या k के बराबर रहा या नाउ इट बिकम्स q, और उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा हो गया, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होने के लिए क्या करेगा? अपने आप को कम करेगा, और इसका वैल्यू न्यूमरेटर का वैल्यू कम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा? राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा। और राइट से लेफ्ट जाएगा स्टूडेंट तो इसके साथ कंबाइन होकर जाएगा, राइट। और इसके साथ अगर कंबाइन होकर जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर H प्लस के साथ कंबाइन होकर जाता है इसका मतलब है कि हम लोग तो अल्फ़ा इसका देख रहे थे, इसका मतलब है कि अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा हुआ या कम हो गया। अब जितना पहले डिसोसिएटेड था अब क्या हो गया? ये जितना डिसोसिएट किया था अब यहाँ से राइट से लेफ्ट जाएंगे तो इसका अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका अनडिसोसिएटेड अमाउंट बढ़ रहा है और डिसोसिएटेड अमाउंट घट रहा है, इज राइट? इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा हुआ या कम हो गया? कम हो गया। एंड एट द सेम टाइम सॉल्यूशन में व्हाट अबाउट अमाउंट ऑफ H प्लस? सर सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ H प्लस ऑल्सो डिक्रीजेस, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि वन ऑफ द सिचुएशन जिसमें वीक एसिड, वन ऑफ द सिचुएशन जिसमें वीक एसिड सॉल्यूशन में एलोन ओनली वीक एसिड का सॉल्यूशन है, और दूसरा एक कंटेनर है जिसमें वीक एसिड है ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन विथ ए सॉल्ट हैविंग द कॉमन आयन लाइक एसीटेट आयन, किसमें H प्लस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा? सर जिसमें वीक एसिड अकेले रहेगा उसमें H प्लस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और जिसमें वीक एसिड किसी सॉल्ट के साथ मिक्स कर देंगे ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन
तो उस केस में उस सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू ली-चैटेरियर प्रिंसिपल। क्या मैंने सही बोला? इसको मैं लिखवा दूंगा। इसका मतलब मेरे पास दो सिचुएशन है, याद देखिए। एक सिचुएशन था बी हेडिंग वीक एसिड है, और वन ऑफ द सिचुएशन था वीक एसिड और सोडियम, इसके साथ सॉल्ट मिलाए हुए थे, लेकिन सोडियम एसीटेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए सोडियम एसीटेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। इसका मतलब एयर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा या 100% डिसोसिएट हो जाएगा? 100% डिसोसिएट करेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ का जो एसीटेट, सॉल्ट से जो एसीटेट आयन आएगा वो इस रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए कॉमन आयन इफेक्ट का काम करेगा, और इसके वजह से ये अकेले जितना डिसोसिएट हो रहा था, इसके साथ मिक्स करने से उसका डिसोसिएशन का पावर उतना ही रहेगा इसका, या थोड़ा कम हो जाएगा ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से अगर C माइनस सी अल्फा डैश लिखते हैं, C अल्फा डैश, तो मुझे लगता है कि यहाँ का अल्फा और यहाँ का अल्फा डैश में अल्फा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा डैश होना चाहिए। क्या मैंने सही बोला? किस वजह से ऐसा हुआ? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, करेक्ट ना? चलिए यहाँ देखिएगा एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब कंक्लूजन इज व्हाट, एग्जाम में आ जाएगा। लिखिए, द सॉल्यूशन कंटेन ए वीक एसिड, द सॉल्यूशन कंटेन ए वीक एसिड plus a salt of weak acid, solution contain a weak acid plus a salt of weak acid are always less acidic, than solution containing the weak acid alone, Yes, solution containing a weak acid plus a salt of weak acid are always less acidic than solution containing the weak acid alone of the same concentration। बहुत सिंपल सा भाषा में है कि अगर वीक एसिड को अगर अकेले सेम कॉन्सेंट्रेशन का वीक एसिड लेते हैं और उसी वीक एसिड का सेम कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्ट के साथ, उसी के सॉल्ट के साथ मिलाकर लेते हैं, तो यहाँ पे H प्लस का अमाउंट कम दिखेगा और यहाँ पे H प्लस का अमाउंट ज़्यादा दिखेगा। मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। जी राइट? और ऐसा होने के पीछे वजह क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। तो बस बोलने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट, सर है तो ली-चैटेरियर प्रिंसिपल, करेक्ट ना? किसी को डाउट है तो पूछ लेना है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने जो वीक एसिड लिया है, इस वीक एसिड का अगर K का वैल्यू मान लेते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो जहाँ पे वीक एसिड, तो इस केस में, फॉर दिस केस ओनली, इस केस में pH के लिए हम लोग डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, करेक्ट ना? बट किसके लिए हम लोग ये फार्मूला डेवलप तब किए थे जब वहाँ पे वीक एसिड अकेले था और उसके साथ कुछ नहीं था, राइट? लेकिन क्या सेम फार्मूला pH के लिए हाफ pKa माइनस log C, क्या यहाँ पे इस सॉल्यूशन के लिए क्या ये यूज कर सकते हैं? सर नहीं यूज करेंगे, राइट? लिखिए, नहीं तो गलती से मिस्टेक हो जाएगा। ये फार्मूला तब यूज करना है जब ये कंडीशन अब हो और वहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन में वीक एसिड हो, करेक्ट? वहाँ पे कोई कॉमन आयन इफेक्ट जैसा सिचुएशन हम लोग नहीं देखे थे, डेरिवेशन करने के बाद आया है ना। आप लोग समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देन सर हाउ कैन वी फाइंड आउट द पीएच? तो भाई पीएच निकालने के लिए आपको H प्लस चाहिए। पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? H प्लस, इज इट राइट?
अब इस केस में स्टूडेंट जगह है ना, ऐसे जगह नहीं है तो ऐसे एरो करके, मैं इसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसका आप के लिखने के लिए, इस सिचुएशन के लिए जहाँ पे सॉल्ट के साथ मिक्स किए हैं, के लिखने के लिए आप क्या करेंगे सर? करना क्या है, जो के लिखने का तरीका है, दिस इंटू दिस और डिवाइड बाय दिस। करेक्ट है एवरीवन? और अभी भी के का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ भी इतना ही लिए, तो स्टूडेंट इस केस के लिए यहाँ पे आप 1, इस केस के लिए आप यहाँ पे 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 लेते थे, करेक्ट? 1 माइन, हाँ ना बोलना है एवरीवन, 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 लेते थे। तो अगर आप यहाँ पे 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 कहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ 1 बोल सकते हैं सर? यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो बिल्कुल 1 होगा, करेक्ट? बजाय यहाँ तो अल्फा डैश और भी कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस अल्फा, करेक्ट? इसलिए यहाँ पे नहीं बोला सर यहाँ पे आपने क्यों ले लिया भाई, जब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे तो अल्फा डैश का वैल्यू अल्फा से भी छोटा है, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डैश ऑल्सो टेकन एज 1, इज इट राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा मैं इसका लाभ उठा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ये लिखेंगे, ये टोटल लिखेंगे, बताए थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इस तो जब टोटल लिखेंगे तो विच वन इज द मेन सोर्स ऑफ एसीटेट आयन, यहाँ से ज़्यादा मिलेगा या मेन सोर्स ऑफ सोडियम एसीटेट बन जाएगा? और मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, करेक्ट? तो क्या लिख सकते हैं, सोडियम एसीटेट केम फ्रॉम, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, केम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सोडियम एसीटेट, सॉरी एसीटेट आयन केम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से तो लिखेंगे C1, ये अगर C1 है तो इसका तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा C1, और यहाँ पे कितना लिखिएगा, C अल्फा डैश, करेक्ट? आपको नहीं था कि इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फिर भी अगर कोई नहीं समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C ले लेते, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C ले लेते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा भी मिलेगा। तो अगर C ले लेते तो C कॉमन लेते तो 1 प्लस अल्फा डैश इक्वल टू, जब 1 माइनस अल्फा डैश टेकन एज 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस अल्फा डैश टेकन एज भी तो 1 ले लेंगे, दैट्स वाई C1 प्लस C अल्फा डैश ऑलमोस्ट टेकन एज C1, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ पे मेन सोर्स कौन रहेगा मेरा, सोडियम एसीटेट आयन का, सोडियम एसीटेट रहेगा, समझ गए? यहाँ तक आइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इस केस में कॉमन आयन इफेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका रहेगा कि C1 और यहाँ पे क्या लिखेगा, C अल्फा डैश, और यहाँ पे क्या लिखेगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा डैश, इज राइट? C और C आपस में कैंसिल, और 1 माइनस अल्फा डैश टेकन एज व्हाट, 1, तो Ka इक्वल टू C1 अल्फा डैश, करेक्ट? तो क्या यहाँ से अल्फा डैश निकल जाएगा सर? अल्फा डैश इक्वल टू तो बहुत आसान होगा, K/C1, और अगर अल्फा डैश निकल गया एवरीवन तो क्या H प्लस निकाल लेंगे सर, निकल जाएगा C अल्फा डैश, राइट? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया कॉमन आयन इफेक्ट में। और H प्लस निकल गया तो क्या पीएच निकल जाएगा सर, log 1/H प्लस, और पीएच निकल गया तो क्या पीओएच निकाल लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, इसको
इसको हटाएं, इस सेक्शन को। तो आप बोलते हैं कि सर जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है और उसके बाद अपना दिमाग दौड़ाना है, क्योंकि यहाँ पे लेना है टोटल, करेक्ट। चलिए अब एक और चीज़ देखिए, बीक बेस। इसमें भी दो केस बनाते हैं स्टूडेंट। और इसका के बी का वैल्यू भी मोटा मोटी मान के चलिए, समझने के लिए इतना लेते हैं। तो अगर बीक बेस है तो NH4 प्लस अब प्लस OH माइनस, एक केस तो ये है। सर कहानी फिर से सेम शुरू होगा, C00, यहाँ से T एट इक्विलिब्रियम पॉइंट C माइनस C अल्फ़ा, तो C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा, इट राइट। और दूसरा केस मान लेते हैं, ये हो गया मेरा केस फर्स्ट। ये बफर सॉल्यूशन का फाउंडेशन बन रहा है, ठीक है। और सेकेंड केस इसमें लेते हैं NH4OH और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज वेरी मच सॉल्वेंट इन वाटर, इसका 100% डिसोसिएशन होगा, करेक्ट ना। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, मतलब पहले इसको हम लोग नहीं डाले फॉर मोमेंट, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसको ऐड करेंगे तो इस यहाँ पे जो आयन है उसके साथ इसका वन ऑफ द आयन कॉमन हो गया, करेक्ट। और एक कॉमन आयन इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ली-चटर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर देगा, कॉमन आयन इफेक्ट डालेगा। और जिसको ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम उससे दूर जाता है, तो इसको बाय एडिशन ऑफ NH4Cl ये इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा या राइट से लेफ्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और राइट से लेफ्ट तो अकेले जाएगा नहीं, OH माइनस को लेकर जाएगा। तो सॉल्यूशन में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन, इसका OH माइनस कम हो जाएगा। और दोनों का एक चीज़ कॉमन रखते हैं, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन C ही रखते हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन रख पे। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन पे बीक बेस सॉल्यूशन में अकेले हो और उसी बीक बेस का सेम कॉन्सेंट्रेशन पे बीक बेस अपने सॉल्ट के साथ हो, किस केस में कौन बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा? इस केस में बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, करेक्ट। इसमें ना जहाँ पे बीक बेस एलोन रहेगा, अकेले रहेगा, उसका बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन का विथ रिस्पेक्ट टू बीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, राइट, एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया? तब हम लोग सॉल्व करने का तरीका देख लेंगे। समझ में आ गया शुभांकर? चलिए तो एक लाइन कंक्लूजन लिख लीजिए। सॉल्यूशन कंटेन ए बीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ बीक बेस, सॉल्यूशन कंटेन ए बीक बेस प्लस ए सॉल्ट ऑफ बीक बेस आर लेस बेसिक than solution containing the same concentration of weak base alone, than solution containing the same concentration of weak base alone. हो गया? अब देखिए इस केस में POH इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट ना? क्योंकि ये फार्मूला तब आया था जब 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 लेते थे।
और प्लस इस सॉल्यूशन में सिर्फ बेस अकेले था, उसके लिए मैं ये फार्मूला अप्लाई किया था। क्या इस सिचुएशन के लिए ये फार्मूला पीओएच के लिए काम करेगा एवरीवन? यहाँ पे काम नहीं करेगा। और मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी1 कर लेते हैं। तो T इक्वल टू टी क्यू एम पे सी माइनस सी अल्फा डैश, ये हो जाएगा सी अल्फा डैश, और यहाँ का अल्फा डैश और यहाँ का अल्फा में अल्फा डैश और भी छोटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी क्या 1 माइनस अल्फा डैश टेकन एज 1 या 1 प्लस अल्फा डैश ऑल्सो टेकन एज 1, मतलब हम लोग को प्लस करें या माइनस करें 1 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर देना है, राइट। अगर यहाँ पे 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1 लेते हैं तो यहाँ तो और भी कॉन्फिडेंस है 1 माइनस अल्फा डैश टेकन एज 1 लेंगे। तो फिर से इस क्वेश्चन इस यहाँ पे बनाने का तरीका क्या रहेगा? तो सर यहाँ पे बनाने का सिमिलर फैशन रहेगा जैसे अभी हम लोग बिक एसिड के लिए देखे हैं। बनाने का तरीका रहेगा भाई के बी इक्वल टू क्या लिखे हैं, बोलिए सर NH4 प्लस टोटल लिखिएगा आप, नहीं इंटू OH माइनस और डिवाइड बाय NH4 OH, और यहाँ पे C1 प्लस C अल्फा डैश और डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा डैश, C और C आपस में कैंसिल, और 1 माइनस अल्फा डैश टेकन एज 1, और C1 के रेस्पेक्ट में क्या C अल्फा डैश को इग्नोर कर दें? बिकॉज which reaction is the main source for NH4 plus? NH4 plus का यहाँ पे दो सोर्स है, NH4OH और NH4Cl, which one is the main source? This one. That's why Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 अल्फा डैश देन अल्फा डैश इक्वल टू Kb बाई C1, इज इट राइट। और अल्फा डैश निकल गया था, क्या OH माइनस आप लोग निकाल लेंगे? सर निकल जाएगा C अल्फा डैश, इज इट राइट। और OH माइनस निकल गया तो क्या POH निकल जाएगा? सर निकल जाएगा। POH निकल गया तो क्या PH निकल जाएगा? सर हो जाएगा, राइट। और यहाँ क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर ठीक है यहाँ पे एसिड है साथ में उसका सॉल्ट भी है, बट वाटर तो है, और जहाँ भी वाटर रहेगा तो पीएच प्लस पीएच इक्वल टू PKW लेंगे ही लेंगे पक्का, राइट। चलिए तो इसी बात पे एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए और क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। पहले आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ट्राई कर पाएंगे ना? पूरा रिएक्शन लिखकर सबको ट्राई करना है। स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ, वो मिस कॉल दिया है।
मैच नहीं हो रहा है। आंसर मैच नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है एवरीवन? नहीं कर रहा है। जहाँ तक मुझे एक अनुमान लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, रोशन कुमार? नाइट बिकम 0.1 आफ्टर मिक्सिंग। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, वॉल्यूम डबल हो गया ना। एसिड और एसिड रिएक्ट नहीं करेगा भाई, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ाए थे मोल कॉन्सेप्ट में, मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एवरीवन, क्रैश कोर्स के बच्चे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो बिफोर मिक्सिंग है। आफ्टर मिक्सिंग क्या यही कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगा या इट इज नहीं, लाइक इट जस्ट लाइक डाइल्यूशन? इसलिए एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग मुझे लगता है कि 0.1 हो जाएगा। क्या प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट है कि कैसे हुआ, या आप लोग समझ गए? नंबर ऑफ मोल सेम रहा, वॉल्यूम डबल हो गया, राइट। एंड व्हाट अबाउट HCl का कॉन्सेंट्रेशन? सर इसका भी तो आफ्टर मिक्सिंग कम हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो गया। तो शायद आप लोग इस वैल्यू पे लेके काम किए हैं, इसलिए मैच नहीं किया होगा। सॉरी 0.2 पे काम किए होंगे। नाउ रिएक्शन बिल्कुल लिखिएगा, कोई बात नहीं, एक लाइन ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है ना। और हम लोग को निकालना क्या है पहले देख लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, T=0 पे एक काम कर दीजिए, C अल्फा C, T=m पे C माइनस C अल्फा, तो C अल्फा और C अल्फा, और अब ये नहीं बोलना है कि सर आपने तो अभी पढ़ाया था बीक एसिड और उसका सॉल्ट। बट मैं यहाँ देखिए, मैंने बीक एसिड और इट सॉल्ट नहीं पढ़ाया था, मैंने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा रहा था, जो भी कॉमन हो जाए, राइट। अब यहाँ पे Ka = और एक चांस की बात है कि यहाँ पे जो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वही HCl का, इसलिए इसके लिए C लिखा हूँ, तो इसके लिए भी C लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? तो जब डिसोसिएट करेगा तो आफ्टर डिसोसिएशन 100% डिसोसिएशन होगा, करेक्ट ना। दैट्स वाई Ka = CH3CO दिस वन, और H प्लस के लिए क्या लिखें, H प्लस या H प्लस टोटल, और डिवाइडेड बाय दिस वन। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ K का वैल्यू? तो 1.75 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखें एवरीवन? तो सर इसके लिए C अल्फा लिखिए, और इसके लिए क्या लिखें सर, C प्लस C अल्फा लिखिए, राइट। देखिए तो सही है, और डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, और C को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा टेकन एज 1, और यहाँ पे भी C को कॉमन लिखेंगे 1 माइनस अल्फा टेकन एज 1, करेक्ट। तो बचा क्या, C, एक C तो कैंसिल हो जाएगा, C अल्फा और यही तो बचा 1.75 इंटू 10⁻⁵, देन अल्फा इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻⁵, और डिवाइड बाई C, व्हाट द वैल्यू ऑफ C? 0.1 ना, तो हो गया 1.75 इंटू 10⁻⁴। देखिए तो यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होना चाहिए। सबको समझ में आ गया एवरीवन? क्रैश कोर्स का स्टूडेंट बोलते ही नहीं है, बड़ा समस्या है इन लोगों के साथ। आज मैं 2-4 मिनट इन लोग का फिजिक्स का क्लास भी सुना था, बेचारे फिजिक्स के सर बोलते रहते हैं लिख लिए जी बच्चे, लिख लिए, कोई थोड़ा देर के बाद एक आध बोलते हैं हाँ सर लिख लिए,
रिस्पॉन्ड कीजिएगा भाई, क्लास स्लो हो जाता है ना आपका। एक तो ऑनलाइन है राइट, टीचर बेचारा ऐसे ही आप लोग को नहीं देख पा रहा है, देखने से पता चलता है ना कि हाँ किसने लिखा किसने नहीं लिखा। चलिए उस वक्त पीएच भी पूछा गया है, तो पीएच के लिए एच प्लस टोटल चाहिए नहीं, तो एच प्लस टोटल मतलब एच प्लस केम फ्रॉम HCl, तो एच प्लस टोटल के लिए क्या हम लिख सकते हैं C प्लस सी अल्फा। एच प्लस कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ भी है राइट, दोनों को मिलाकर। बट क्या यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सी कर दें, 1 प्लस अल्फा टेकने जा 1, इसका पूरे सॉल्यूशन का पीएच ले हुई इज रिस्पॉन्सिबल ऑलमोस्ट HCl ओनली राइट। पूरे सॉल्यूशन का पीएच लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, HCl यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे HCl के रेस्पेक्ट में एसिटिक एसिड का कंट्रीब्यूशन को ऑलवेज इग्नोर कर दिया गया है। दैट्स वाई पीएच इक्वल टू log 1/0.1 ना, मतलब pH 1 होगा। तो pH 1 तो pH निकल जाएगा 13, अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो तो 25 डिग्री ले लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। यस, तो एसीटेट आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब दिस वन, इसका वैल्यू कितना है देखिए तो सी अल्फा ना, तो 0.1 इंटू 1.75 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। अब इसको कॉन्सेप्ट मत बना लीजिएगा कि जो उसका के रहेगा उतना ही हो जाएगा, ये चांस की बात है ठीक है। इसलिए बेस्ट है कि हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे करेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट माइंड में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका तीनों, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सर किसी के रेस्पेक्ट में किसी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और दोनों एक दूसरे के लिए कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करेगा राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में बनाए थे, मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ। एक था कि सॉलिड एक्स और सॉलिड वाई या सॉलिड जेड, ऐसे कुछ समथिंग लाइक, पहले अलग अलग था बाद में दोनों को मिक्स कर दिए थे। केमिकल इक्विलिब्रियम एक पैराग्राफ का क्वेश्चन था ना, जिसमें 3 क्वेश्चन था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग मैक्सिमम ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्लास से लीव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाकर आज अभी जस्ट बना लीजिएगा, मैक्सिमम ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा कल इसको मैं सॉल्व करूँगा ठीक है। और tomorrow I am going to start buffer solution, it is very important, please don't miss the class।